नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हाथ में ये चाय पत्ती का पैकेट है। क्यों लेकर मैं इसको आज मसला कर रहा हूँ, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मसला उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिन पर महंगाई का असर होता है, वो इस मसले को ज़रूर देखें। और जिन लोगों पर महंगाई का असर नहीं होता, जिन लोगों पर यह असर नहीं होता कि पेट्रोल चाहे 200 रुपये प्रति लीटर हो जाए या चीज़ों के रेट जितने मर्जी बढ़ जाएं, वो बेशक इस वीडियो को ना देखें। ये चाय पत्ती का पैकेट है दोस्तों। मैं आज लेने गया था दुकान पर। मैंने जब इसका रेट देखा तो मैं हैरान रह गया। जब पिछली बार लेने गया था तो इस चाय पत्ती के पैकेट की कीमत 52-53 रुपए शायद इतनी थी। 250 ग्राम का ये पैकेट है। लेकिन 2-3 महीने में ही इसकी कीमत अब 80 रुपए हो गई है। 52-53 रुपए से 80 रुपए, सोचिए कितने गुना बढ़ गया। 50% से भी ज्यादा इसकी कीमत बढ़ गई है। क्या आपकी सैलरी 2-3 महीने में इतनी बढ़ी है? सीधा 50% का हाइक आपको मिला है? क्या किसान की फसल की कीमत उसको 50% ज्यादा मिल गई है, या दूसरे जो काम धंधे करते हैं? लेकिन यहां हर चीज की कीमत इतने परसेंट ज्यादा बढ़ गई है। खाली पेट्रोल डीजल के रेट नहीं। मैं हमेशा कहता हूं जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी, लेकिन इतनी ज्यादा बढ़ेगी ये कभी नहीं सोचा था। हर चीज के रेट 1.5 गुना 2 गुना हो गए। खाने पीने की चले जाइए, नए मेन्यू बन गए हैं, नए नए रेट उसमें आ गए हैं। 1.5-2 गुना हर चीज के रेट बढ़ गए हैं। और अब ऐसा लगता है कि पेट्रोल के रेट तो कभी 100 रुपए से नीचे आएगा ही नहीं, ऊपर ही जाएगा। जो कभी 60-70 रुपए भी हमें बहुत ज्यादा लगता था, वो अब 100 के पार चला गया है। क्या आप पर इस महंगाई का असर है या नहीं है? सरकार को शायद यह लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं, आपकी बहुत ज्यादा कमाई होने लग गई है कोरोना काल में, लॉकडाउन में, इसलिए सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए, इन सभी चीजों के रेट 1.5 गुना डबल कर दिए हैं। शायद सरकार को ऐसा ही लगता होगा ना। हालांकि लॉकडाउन में, कोरोना काल में लोगों के काम धंधे चले गए, नौकरियां चली गई प्राइवेट। जिन लोगों की बची 40-50% उनकी सैलरी कम हो गई। लेकिन सरकार को लगता है कि शायद आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, इसलिए महंगाई बढ़ा देते हैं। एक तो लोगों के पास पैसा कम हो गया, काम धंधे चले गए, ऊपर से महंगाई बढ़ गई। कैसे काम चलेगा? कैसे घर चलेगा? क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं है? सरकार को सब पता है। 2014 से पहले जो लोग बड़ी बड़ी रैलियों में बोलते थे कि अगर उनकी सत्ता आ गई तो पेट्रोल डीजल के रेट आधे हो जाएंगे, मतलब 35-40 रुपए प्रति लीटर हो जाएंगे, गैस सिलेंडर आधा हो जाएगा, रुपए के मुकाबले जो डॉलर का रेट है वो कम हो जाएगा, दूसरी जो कीमतें हैं महंगाई ये कम कर देंगे हम। लेकिन ये तो इतनी बढ़ गई, कभी सोचा नहीं था कि इतनी बढ़ जाएंगी। क्या उनको पता नहीं है कि उन्होंने क्या बोला था 2014 में, 2014 से पहले? लेकिन अब वो लोग सत्ता में हैं, और जब लोग सत्ता में होते हैं ना तो वो ये चीजें नहीं देखते कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। लोग जो सत्ता में होते हैं ना उन पर असर नहीं होता महंगाई का, क्योंकि उन्होंने तो अपने काम धंधे करने हैं, निकलवाने हैं, ठाट-बाट होती है, सरकारी पैसा होता है, आलीशान कोठियां होती है, सब कुछ होता है, उन पर महंगाई का असर नहीं होता। महंगाई का असर आम जनता पर होता है, और विपक्ष हमेशा चिल्लाता है महंगाई को लेकर। 2014 से पहले जैसे प्रदर्शन होते थे महंगाई को लेकर, याद है ना आपको? गैस सिलेंडर रोड पर रखकर प्रदर्शन किए जाते थे, सब्जियां गले में टांग कर प्रदर्शन किए जाते थे, आपको याद हो ना? और नेता लोग नंगे होकर प्रदर्शन करते थे, मतलब कपड़े निकाल निकाल कर प्रदर्शन करते थे। देखा होगा आपने, सुना होगा। लेकिन आजकल वैसे प्रदर्शन दिखाई नहीं देते। विपक्ष थोड़ा बहुत करता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं करता जैसा 2014 से पहले होता था। लेकिन जब वो लोग विपक्ष में थे जो ऐसा प्रदर्शन करते थे, वो आजकल सत्ता में हैं,
इसलिए सत्ता में बैठे लोगों पर असर नहीं होता, यह असर आम जनता पर ही होता है। ऑफिस जाने से पहले अब 100 बार हम सोचते हैं कि गाड़ी लेकर जाएं या ना जाएं, क्योंकि पेट्रोल 100 के पार चला गया। 1000 रुपए में 10 लीटर पेट्रोल मिलता है। एक दिन में ऑफिस से आएंगे जाएंगे तो 200 रुपए का तेल जो है वो गाड़ी ले लेगी। कैसे भरपाई करेंगे, कैसे काम चलेगा? मैं सोचता हूं आप लोग भी जरूर सोचते होंगे इस बारे में। खाली इस पैकेट, ये तो एग्जाम्पल है, आप कोई भी चीज लेने चले जाइए, रेट ऐसे मिलेंगे। खाने पीने के रेट इतने डबल हो गए हैं, हर चीज के रेट इतने डबल हो गए हैं। सरकार को सब पता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो इतना टैक्स, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, जो टैक्स है सरकार के पास जा रहा है, महंगाई का ये जो टैक्स है सरकार के पास जा रहा है, ये देश हित के लिए ऐसा किया जा रहा है। कमाल है। अब वो लोग कहते हैं कि देश हित के लिए किया जा रहा है। क्या 2014 से पहले उनको नहीं पता था कि देश हित के लिए है? यही चीजें देश हित के लिए होती है। कौन सा देश हित? लोगों का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों का जीवन चले ना चले, रोटी मिले ना मिले, लेकिन यह महंगाई बहुत जरूरी है उनके लिए, टैक्स बहुत जरूरी है उनके लिए। सबसे पहले तो लोकहित जरूरी है ना, सबसे पहले तो जनता का हित होना चाहिए ना। जो जनता वोट देती है और जिनके लिए वायदे किए जाते हैं बड़ी बड़ी रैलियों में, उनका क्या होगा? बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं महंगाई को लेकर, पूरा दिन बोल सकते हैं, लेकिन यह खाली एग्जाम्पल था। जो आज मैं इस पैकेट को लेने गया तो मुझे पता चला कि महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, हर चीज के रेट इतने बढ़ गए हैं, लेकिन उस हिसाब से लोगों की आमदनी तो बढ़ी नहीं। लोगों का तो डाउन ही गया इस कोरोना काल में, लॉकडाउन में। सरकार को सोचना चाहिए। सरकारें किस लिए होती हैं? ताकि आम जनता तक जो है वो सुविधाएं कम से कम रेट में पहुंचे, कम से कम खर्च में उनके पास सारी चीजें पहुंच जाएं। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। यहां तो सब वादे भूले जा रहे हैं, जो कुछ कहा था उसके मतलब सब कुछ उल्ट हो रहा है। सो दोस्तों, ये मसला है। अगर आप पर महंगाई का असर होता है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको पता चले कि महंगाई किस कदर बढ़ गई है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मसले जो हैं आपको देखने को मिले, तो फिर इस चैनल यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।